बिंदु जो टच हुए वो व्यापक थे और सबका उद्देश्य एक था कि कांग्रेस के पुनर्निर्माण में ये आवश्यक है कि हम सब हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी सोच और हमारी शुरुआत को याद रखें। बिंदु महत्वपूर्ण है कि संविधान के जो स्तंभ हैं उनको कमज़ोर कैसे किया जा रहा है। संविधान के स्तंभों में फेडरलिज्म जो है, संघवाद, संघीय ढांचा, उसके किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ही वो कल केस किया जिसका निर्णय आया कल, जिसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप देना पड़ा कि कोई भी राज्यपाल इस केस में तमिलनाडु के 1-1.5 वर्ष तक बिल्स को पारित नहीं करते और जब दूसरी बार राज्य सरकार भेजती है तो उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज देते हैं। सबको रद्द किया है, सबको निरस्त किया है। बहुत व्यापक और बहुत पुरजोर निर्णय है, वो पढ़ने लायक है। लेकिन कितने निर्णय हों, कितने बाबा साहब के घोषणाएं हों, कितने हमारी डॉक्यूमेंट्स हों, ये सरकार, मोदी सरकार उन सबको उल्लंघन करने पे तत्पर है। इसलिए निर्णय आता है बाद में, उल्लंघन पहले हो जाता है। संसद की बात की, किस प्रकार से अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि गणतांत्रिक आवाज़ है, उसका नाम है सूची में, उसको बोलना है लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर, इतने मुखर वक्ता हैं, लेकिन 2 वर्ष में संसद के अंदर और संसद के बाहर मणिपुर में एक ऐसी अजीबोगरीब चुप्पी साध चुके हैं कि एक शब्द, एक लाइन नहीं बोले हैं। 26% टैरिफ के मुद्दे पे विश्व और देश त्राही त्राही कर रहा है। 14 से 20 लाख करोड़ का हनन सिर्फ भारत का फिगर है। 14 लाख मानिए या 20 लाख करोड़ मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में इससे कई गुना ज़्यादा है। संसद में इसकी बात करने से ज़्यादा उसको फास्ट ट्रैक करके उसी दिन, और हमने कहा है, हमने आरोप लगाया जानबूझकर वक्फ का बिल लाया गया, वो डिस्कशन संसद में नहीं होने दिया। संसदीय प्रणाली के प्रति कोई आदर नहीं है। हर प्रकार से चुनाव आयोग के, और मैं खुद सौभाग्यपूर्ण ईगल ग्रुप का मेंबर हूँ, हमारे सब कॉलीग्स वहाँ हैं, दिन प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न लगता है वो बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फ़र्क महाराष्ट्र में, डुप्लीकेशन वोटर लिस्ट में, इन सब प्रश्नों को हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए। उनके जवाब नहीं आते, लेकिन हमारा कर्तव्य हम उठाएंगे। हर प्रश्न पे हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट हो, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता। तब तक कम से कम वीवीपीएटी का जो कागज़ है उसका ट्रेल लगभग न्यूनतम 50% हो। सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है? उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में 1 नंबर हैं और ये इस गैदरिंग में 100 हैं, तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हो कि आप 1 हैं या 100 हैं। इसलिए कास्ट सेंसस मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5, 10, 15% ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स, और वहाँ आबादी मांग रही है 50%। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जान? अभी तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो न हो वो बात की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? इस प्रकार के, जैसा मैंने कहा, प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से ये 2 दिन मैंने देखा, हमारे युवा, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, और राहुल जी कल भी सीधे से बोले, अभी बोलने वाले हैं, खड़गे जी दोनों बार बोल चुके हैं, इन सब में जो एक स्फूर्ति, ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल एमपी एमएलए बनना चाहते हैं। महिलाओं के विषय में ये नाम कहाँ से आते हैं? ये बीजेपी से आते हैं। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, श्रृंखला लंबी है। ये जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, ये सिर्फ नाम की बात नहीं करते हैं,
हम हर प्रकार से, और जो पंचायती राज में जो एक क्रांति आई है, आज लगभग 15 लाख और 20 लाख से ज़्यादा जो लोग निर्णय लेते हैं पंचायत में सबसे नीचे वाले स्तर पे, वो महिलाएं होती हैं। ये सब कौन लाया है? सब कांग्रेस लाई है। कहा कि आप सिर्फ अन्नदाता का नाम नहीं दीजिए, कृषक को सिर्फ दुहाई नहीं दीजिए, उसके लिए आप एमएसपी में क्या कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। आज हमने आंकड़े दिए हैं कि जितनी वृद्धि एमएसपी में कांग्रेस के वक्त हुई सभी चीज़ों में, और मुख्य रूप से धान और गेहूं में, बट सभी में उसका एक फ्रैक्शन भी, उसका एक छोटा हिस्सा भी नहीं आया। उसके बाद अभी 2024 में जब 240 का आंकड़ा आया था, वो इन्हीं मुद्दों पे आया था। उसके बाद जो उससे पहले करीब, इस 2024 के पहले करीब 20 प्रदेशों में शासन किया था, वो भी इन्हीं मुद्दों से आया था। आप एक गुजरात सेंट्रिक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि इलेक्टोरल रूप से हमें गुजरात में सफलता नहीं मिली है, लेकिन आपका अभिप्राय है कि अगर गुजरात में इलेक्टोरल सफलता नहीं मिली तो ये जो मुद्दे हैं ये तो यूजलेस है, गार्बेज में डालने वाले हैं, ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही संदर्भ के विपरीत है। हमारी मूल मांग क्या है कि पेपर बैलेट होना चाहिए। 99 या 95% देशों में, विश्व में जो गणतांत्रिक हैं, कागजी होता है। अब पूरा विश्व तो मूर्ख नहीं है कि वो भी मूर्खता से ही कर रहा है। हर तरह के देश है उसमें, विकसित, कम विकसित, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, अलग अलग रेसेस के देश हैं। तो पहली बात तो ये है, लेकिन साथ साथ जो न्यूआंस किया उसको समझिए। न्यूआंस ये है कि मूल हमारा उद्देश्य और मांग तो ये है, लेकिन हम भी जानते हैं कि तुरंत होने वाला नहीं है ये। हम सरकार में नहीं है, ये चुनाव आयोग हमारी सुनता नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो जब तक वो सुने हमारी बात, तब तक इंटरिम में हमने 2-3 बड़ी स्पष्ट मांगें की हैं, जो मैं समझता हूँ अगर नहीं मानता है कोई तो आप छुपाना चाहते हैं, आप भय से छुपाना चाहते हैं। क्या है? एक, कि आपका जो पेपर ट्रेल है, जो आज लगभग 5% मिलता है, उसको कम से कम न्यूनतम 50% करिए। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने वोट तो ईवीएम से किया, पेपर ट्रेल को 50% काउंट करने में क्या तकलीफ है? 1 दिन का विलम्ब है, 7 हफ्ते का चुनाव में 1 दिन का विलम्ब, आप क्यों घबराते हैं? ये एक मांग है। इसका मतलब नहीं कि पेपर बैलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं करो ये तो करो। दूसरा, महाराष्ट्र में 40 लाख 3 महीने 4 महीने बढ़ गए नाम, उसका जवाब दे दीजिए ना। आज भी 2-4 महीने हो गए महाराष्ट्र को, क्या जवाबदेही मिली आपको? तीसरा, डुप्लीकेट वोट्स के हमने प्रमाण पत्र दिए हैं कि इनके घर जाते हैं तो कहते हैं ऐसा आदमी कोई रहता ही नहीं इनके घर पे, कौन है ये चले जाते हैं इससे साथ वाले गांव में, वहाँ से भी वोट कर लेते हैं। हमने प्रमाण दिए हैं। और इस सब को निरीक्षण करने के लिए, इसको एक सावधानी से देखने के लिए एक परमानेंट एम्पावर्ड ग्रुप, हाई पावर्ड एम्पावर्ड ग्रुप बनाया ईगल। माकन जी हैं, मैं हूँ, और लोग हैं उसमें, दिग्विजय जी हैं। तो वो उसको निरीक्षण करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मांग दे रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और जब जब चुनाव आयोग ये लुकाने छुपाने की प्रक्रिया करेगा, हम अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएंगे।